फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश रमन। मैं पिछले कुछ साल से ये जो दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इसमें जो क्राइम्स हो रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट कर रहा हूँ और सरकार को उसके बारे में बता रहा हूँ कि किस किस तरह के ये हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो यहाँ की मैनेजिंग कमेटीज़ हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ की दिल्ली की, वो किस किस तरह के क्राइम्स कर रही है। तो कुछ कुछ मुझे सक्सेस मिला है, बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट सक्सेस। सक्सेस में अगर कहूँ कि किस तरह से मिला है, कि वो करीब 8 या 10 जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और 3 या 4 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, जो पिछले 1 या 2 महीने में हुआ है। वैसे तो मैं 2 ढाई साल से बिल्कुल फोकस तरह से इसमें जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, उनको बताता हूँ। तो पिछले करीब 2 महीने में आप लगा लीजिए कि थोड़ी सी मीन्स देयर इज सडन रे ऑफ होप that these IS officers and IPS officers are now facing formal inquiries at the Cabinet Secretariat, Ministry of Home Affairs, and through Prime Minister's office also. In fact, one of my complaints, I spoke to the Prime Minister's office, PM office, and they only filed my complaints to the respective departments that immediately action should be taken. लेकिन आपको पता है कि ये जो करप्शन है हमारे कंट्री में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो करप्शन के केसेस हैं वो जो रिजॉल्व होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। कई कई केसेस में तो मैं पढ़ता रहता हूँ, 10 10 15 15 साल के बाद जेल हुई है लोगों की, जो ब्यूरोक्रेट्स को। ठीक है, 10 10 15 15 साल तो, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, मैं अकेला ही बिल्कुल काम करता हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो पहले मेरे पास केसेस आते थे लोगों के, वो मैं अपनी ऑनलाइन सर्विस के ऊपर डालता था, क्लीन हाउस सर्विस के ऊपर। लेकिन पिछले 1 2 साल में कोरोना वायरस की वजह से मेनली मैंने लोगों को मिलना बंद कर दिया था। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। तो इसलिए मेरे पास केसेस आने बंद हो गए थे। लेकिन अब मैं इसको सर्विस को दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ आफ्टर दिस सडन इन्वेस्टिगेशंस बाय द गवर्नमेंट इनटू दिस करप्शन केसेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड देयर सबॉर्डिनेट्स। तो मैं ये रमन मीडिया नेटवर्क www.ramanmedianetwork.com ये अपनी साइट पिछले 12 साल से चला रहा हूँ, जिसके ऊपर ज़्यादातर ये फिलंथ्रोपिक यानी कि चैरिटी का काम ही है। वैसे तो मैं न्यूज़ करता हूँ, लेकिन लोगों की जो हेल्प है, एज आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो, तो लोगों की हेल्प करने के लिए ये ज़्यादा साइट काम आती है। तो इससे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो भी इसको रेगुलरली पढ़ते हैं, और जो मेरे को चिट्ठियां लिखते हैं वो मैं आई गेट डजन्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस, बिकॉज आई कंप्लेन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। पीपल मीन्स पब्लिक सर्वेंट्स जो, तो इसलिए वो ये अब साइट जो है सरकार में, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, जो यूरोप और अमेरिका में भी लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर मैं ये केसेस डालता हूँ। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस हैं, उसके लिए मैं पिछले 4 या 5 साल से क्लीन हाउस सर्विस एक करके चला रहा हूँ ऑन माई साइट ramanmedianetwork.com. So now I am sharing this screen with you of clean house service. This is a service that I run. और ये ऑफिस आप बहुत से लोग इसको पहचानते होंगे। ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑफिस है, विच इज, मैंने ये देखिए लिखा है नीचे, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट विच इज अमंग द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया का जो मैक्सिमम करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से एक है ये। तो इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर आप देखेंगे कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज के जो मेरे साथ पहले वो आकर अपने केसेस डिस्कस करते थे, एंड आई यूज्ड टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट द क्राइम्स हैपनिंग इन दोस सोसाइटीज। उनमें जो जुर्म हो रहे थे उसके खिलाफ मैं जो आवाज उठाता था, वो सारे केस इस पेज के ऊपर पड़े हुए हैं।
क्लीन हाउस सर्विस है इसका नाम, दिस इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट ramanmedianetwork.com। तो ये आप देखिए, ये देखिए, तो ये सारे केसेस हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये 2022 के अब केसेस हैं, इसके नीचे हैं 2021 के, उसके नीचे हैं 2020 के, फिर 2019 के, ये सारे जो केसेस हैं, फिर 2018 के, ये फिर 17 के। तो इससे आपको पता चलेगा कि आई हैव बीन रनिंग दिस सर्विस फॉर द पास्ट 5 years। तो इसके ऊपर मैंने, जब ये कोरोना वायरस हुआ तो तब ये मेरे पास, पहले तो लोग घर में फाइल लेकर अपनी आते थे, आई यूज्ड टू स्टडी इट, और कुछ क्वेश्चंस होते थे उनसे पूछता था। लेकिन कोरोना वायरस के बाद मैंने घर में मिलना सबको बंद कर दिया। तो मैंने लिख भी दिया था अपनी साइट के ऊपर कि आई विल नॉट बी एबल टू मीट पीपल एट माय होम बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो लेकिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म डाल दिया था। तो ये ऑनलाइन फॉर्म टू सबमिट कंप्लेंट ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी। तो क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कैसे अपनी वो रिप्रेजेंटेशन लिखना है या कहाँ जाना है, अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं जो इसके साथ डील करती हैं, तो मैं उनको सबको हेल्प करने की कोशिश करता था। तो लोग मेरे साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और अदर डिटेल्स दे यूज्ड टू शेयर विद मी, तो उनको मैं पढ़कर ऐसे उनके रिप्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करने, कई बार मैं खुद भी लिख देता था उसको। तो वो फिर उस जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं उनके पास वो कंप्लेंट भेजते थे, देन आई एज वेल एज देम दे यूज टू फॉलो इट अप। तो उसको वो उन अथॉरिटीज के साथ फॉलो अप करते थे। लेकिन जब कोरोना वायरस हुआ तो उस वक्त जब मैंने मिलना बंद किया तो लोगों के साथ मेरा बिल्कुल लिंक टूट गया था। मैं अपना काम तो कर रहा था, मीन्स आई यूज टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर वेरियस केसेस, लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड था वो थोड़ा काम, इट वेंट इनटू डॉलरम्स, यानी कि वो स्लो बिल्कुल हो गया था। मैं अपने केसेस सरकार के साथ डिस्कस करता था, अपना मेरा अपना ऐसा कोई नहीं है। वो जो करप्शन जो हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, उसके खिलाफ मैं काफी काम करता हूँ और उससे रिलेटेड मैं सरकार के साथ इंटरेक्ट करता था। मैं एक मैगजीन भी चलाता हूँ, द इंटीग्रेटिव बुलेटिन करके, पिछले 2-2.5 साल से चला रहा हूँ उसको, जो पूरे इंटरनेशनल, इंडिया के और बाहर वाले जो करप्शन केसेस हैं, इश्यूज हैं, उनके साथ वो कवर करता हूँ उसमें। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन विच इज बीइंग read by people in India as well as abroad। तो वो, तो अब मैंने ये ऑनलाइन फॉर्म एक क्रिएट किया था, उसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं इसका, ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये बनाया था, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ऑनलाइन फॉर्म टू सबमिट कंप्लेंट ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी केस। तो ये जो फॉर्म है इसमें लोगों को भरने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल चीज है। इसको आपने, ये जो ऑरेंज बटन है इसको क्लिक करना है, और उसके सामने कुछ माइनर फील्ड्स हैं, आपका नाम, फोन नंबर, ऐसे वगैरह, और साथ में नीचे आप उसके अगर कोई इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ये वाला ऑरेंज बटन आप क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, सिंपल बिल्कुल फॉर्म है, बट पीपल कुडंट फिल इट अप। तो मेरे पास जो 15 के करीब केसेस आए हैं वैसे पिछले 1 साल में, लेकिन आई कुडंट टेक अप एनी ऑफ देम, एक आध को छोड़कर, एक आध मैंने किया उसमें से। लेकिन वो था कि मैनेजिंग कमेटी जो थी, वो उनके जो मेंबर्स थे, वो 3 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया था। तो 4 मेंबर्स के साथ उनके बायलॉज में लिखा हुआ था कि ये मैनेजिंग कमेटी नहीं चल सकती। तो वो केस मैंने उसको रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया था, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उसके साथ मैंने बात भी की थी। तो वो कोरोना वायरस का ही हमेशा बहाना लगाते हैं कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एवरीथिंग इज स्टक। तो अभी पता नहीं कोरोना वायरस कह रहे हैं दोबारा आ गया या क्या है, बट टू कट द मैटर शॉर्ट, आई विल टेल यू दैट पीपल कुडंट फिल इट अप।
ये वो फॉर्म अपना भर नहीं सके और मेरे को उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। So now I am trying to add an other dimension to this service. ये जो क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ अभी भी मैं घर में वैसे मिल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको एक और डायमेंशन, एक और कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इसको चलाया जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑनलाइन मीटिंग, अब जो पहले जैसे घर में होती थी मीटिंग, वो ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और उसके ऊपर लोग अपनी तरफ बैठकर मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि ये हमने अपनी मैनेजिंग कमेटी को लिखा, या ये रजिस्ट्रार को लिखा, या ये डीडीए को लेटर लिखा है। फिर मैं उनको वहीं पर बता दूंगा कि इनमें से ये डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को ईमेल के से भेज दीजिए, ठीक है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके फिर मैं उनका केस उनको बता पाऊंगा। ये दिस कुड बी वन और मल्टीपल मीटिंग्स ऑनलाइन। तो मैं अभी एक जिप्सी मीट है, मैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट कोई यूज नहीं करता हूँ, आई यूज लिनक्स ओपन सोर्स। तो उसमें जिप्सी मीट इज अ वेरी गुड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, सिक्योर भी काफी है और अच्छा है, उसके रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो इस तरह से मैं उनको लिंक भेजूंगा। अब जो अगर आपने अपना केस मेरे साथ डिस्कस करना है तो मैं आपको जिप्सी मीट का लिंक, जैसे जूम होता है ना, जूम आपने सुना होगा, वैसे ही है जिप्सी मीट, तो उसका लिंक आपको भेजूंगा। तो उस लिंक को क्लिक करके आप उस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए आपकी तरफ, और आपके जो साथी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बैठ सकते हैं उसमें। तो दे कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस केस टू मी। तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। देन आई विल मेक द केस एंड वी विल हैव टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड आल्सो। जैसे कोर्ट में होता है, तो एक्यूज जो मैनेजिंग कमेटी है आपकी, या रजिस्ट्रार है, या डीडीए वाले कोई ऑफिशियल्स हैं, उनको भी एक मौका देना पड़ेगा कि ये कंप्लेंट है, आपने इसके बारे में क्या कहना है। तो वो मैं नोटिस बनाता हूँ, आप मेरी उसके ऊपर क्लीन हाउस सर्विस के ऊपर देख सकते हैं, कई नोटिस ऐसे मैंने डाले हुए हैं। तो कई बार जो सिर्फ नोटिस ही जब भेजते हैं मैनेजिंग कमेटी को, तभी उनका केस सॉल्व हुए हैं कई। तो क्योंकि वो डर जाते हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको ये बताता हूँ कि अगर आप ये करेंगे, क्योंकि कई जो मैनेजिंग कमेटीज हैं वो सारे इनहेरेंटली वो करप्ट नहीं है, क्रिमिनल्स नहीं है, ज्यादातर हैं, लेकिन कई जो हैं वो अपनी इग्नोरेंस की वजह से क्राइम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो ये क्राइम है। तो उनको मैं बताता हूं कि ये ऐसे आप करेंगे तो इस तरह से ये क्राइम है। तो मेरे नोटिस देने से ही एक कुछ जगह के ऊपर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरह से नोटिस भेजेंगे, रजिस्ट्रार को भी भेजेंगे और उनको भी भेजेंगे। तो ऑनलाइन मीटिंग अब मैंने शुरू की है। तो इसमें अगर आपका कोई केस है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी टू होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग विद मी इंस्टेड ऑफ मीटिंग मी एट माई होम, ठीक है। तो इसको अब टेक्नोलॉजी अच्छी है ये, तो इसको यूज करते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप फिर सब्सिक्वेंटली यू कैन मीट मी एट माई होम ऑल्सो। तो थोड़ा डिस्टेंस करके वो बैठ जाएंगे 3-4 मीटर के, और वो मास्क लगाकर बैठेंगे। इसमें मैंने यही कहा है कि आप जब ऑनलाइन मीटिंग में अपनी तरफ बैठेंगे तो आपके जो और मेंबर्स हैं वो अपने घरों में भी बैठ सकते हैं, या एक जगह पर इकट्ठे होकर भी बैठ सकते हैं, और वो केस मेरे को उसमें जित्सी मीट इसका नाम है मीटिंग का, उसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो आपके जो मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स हैं जो अक्यूज हैं, उनको भी हम इस मीटिंग में शामिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो दे कैन आल्सो प्रेजेंट इट ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये सब्सिक्वेंटली ये हो सकता है विद योर कंसेंट, आपकी कंसेंट, जो पिटिशनर्स हैं उनकी कंसेंट के साथ। वी आइडली वी शुड कॉल देम आल्सो। वो इनकार कर दें अलग बात है, लेकिन हमें उनके जो अक्यूज मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स हैं जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है, दे शुड आल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस मीटिंग। उनको भी एक अवसर मिलना चाहिए कि वो अपना वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जब मेरे साथ कोई केस ऐसे डिस्कस करता है और मैं क्लीन हाउस सर्विस में डालता हूँ, तब उनकी मैनेजमेंट कमेटी मेरे को फोन करती है कि ये ऐसे नहीं है जी, ऐसे 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 है। तो मैं उनकी बात सुनता हूँ, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि जब मैंने आपको नोटिस भेजा था या बुलाया था, एट दैट टाइम यू रिफ्यूज्ड।
तो इसलिए मैंने इसको केस को ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो हमें आइडली उनको भी बुलाना चाहिए। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद अगर ये हमारी सर्विस थोड़ी सी ठीक चल पड़ती है, तो हम जो रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑफिशियल्स हैं, वी विल फोर्स देम टू ज्वाइन दिस मीटिंग। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो इट विल बी एट देयर ओन पेरिल, एट देयर ओन रिस्क, उसको अगर वो इग्नोर करते हैं। ताकि मैं इवेंचुअली ये सोच रहा हूं, अगर आप हेल्प करेंगे तो दिस विल बी पॉसिबल कि हम उनको भी यहीं पर, तो आपको फिर किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस या डीडीए या किसी और ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर बैठे बैठे इसको सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं आते तो आई विल कंप्लेन अगेंस्ट देम टू द हायर अथॉरिटीज। उनको मैं बताऊंगा कि ऐसे हम ये सर्विस, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, ये जो पब्लिक सर्वेंट है, ये सर्वेंट है सारे, ये दे रिफ्यूज टू अटेंड आर ऑनलाइन मीटिंग। तो ये हम उनको फिर बताएंगे। तो अगर इवेंचुअली यानी कि अगर आप हेल्प करेंगे या सर्विस को अच्छी तरह चलाने में, तब ये हमें करना पड़ेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रार दफ्तर या डीडीए, यहीं पर बैठकर हम ये सारे जो इश्यूज हैं रिजॉल्व करें। तो जब आपने ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है, तो उस वक्त आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए। जो भी आपकी तरफ से लीडर है, यानी कि जो मेन आदमी है, मेन पर्सन है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे ताकि मीटिंग के दौरान वो दिखा सके। और साथ में अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके, वो भी एक लिस्ट उसकी क्वेश्चंस की भी बना लीजिए, ब्रीफली लिख लीजिए, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट ड्यूरिंग द मीटिंग, ताकि आप भूलें ना मीटिंग के दौरान। तो हम इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसकी करेंगे और मिनिमम टाइम में कोशिश करेंगे कि ये केसेस रिजॉल्व हो और मीटिंग ये कंप्लीट हो। तो इनको इस मीटिंग को फिर करने के बाद इसको फिर शेयर करेंगे अथॉरिटीज के साथ भी, पब्लिकली भी, ताकि मैक्सिमम किसी भी कैंपेन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, दैट वी हैव टू सर्कुलेट इट, disseminate this information among maximum stakeholders, जितने यानी कि बाकी सोसाइटीज वालों को भी पता चलना चाहिए कि इस सोसाइटी में इतने ये क्राइम्स हो रहे हैं। तो आपको डरिए बिल्कुल भी ना। देखिए मेरे ऊपर भी पता नहीं कई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मारने की धमकी है, पता नहीं कितने वो फाइनेंशियल पेनल्टीज है, नोटिस का कोई हिसाब ही नहीं है, कितने लीगल नोटिस हैं, कितने एक्सपल्शन नोटिस हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। पुलिस की फजूल की फॉल्स कंप्लेंट्स हैं, वो तो मैं उनको बताता हूँ कि ये मेरा रिकॉर्ड है। फिर वो, अब मेरे को सारे वो जानते हैं एनएचआरसी वगैरह में, तो उन्होंने पुलिस को बताया हुआ है कि आई शुड नॉट बी हार्म। और बाहर से भी फ्रांस में एक जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने की संस्था है, आरएसएफ उसका नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर उसको बोलते हैं। तो उन्होंने भी ये हमारे ये जो होम मिनिस्टर है और लॉ मिनिस्टर, उनको लिखा हुआ है मेरे बारे में कि इसको पूरी तरह से आपने प्रोटेक्शन देनी है। तो जो पुलिस वाले मेरे घर में रेगुलरली वो विजिट करते रहते हैं कि मेरे को कोई थ्रेट ना हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं देखिए अकेला अगर इतना काम कर रहा हूं, इतनी थ्रेट्स है, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा हेल्प, और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, आपके साथ तो मैं हूं। तो इसलिए आप डरिए बिल्कुल भी ना। और इसमें आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को सेव करना है, ताकि वो इन जो क्रिमिनल मैनेजिंग कमेटीज वाले हैं उनके पास वो स्लेव्स की तरह ना रहे। So this is extremely important for you to raise your voice against all these crimes those are happening in your societies। और बाकी भी लोगों को इसके साथ जोड़िए, जो बाकी सोसाइटी में आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं या और जान पहचान वाले हैं, उनको भी इस मेजर कैंपेन जो सिटी लेवल के ऊपर, दिल्ली लेवल के ऊपर होगा, उसमें जोड़िए। तो अगर आपने अपनी मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ आवाज उठानी है, तो बेस्ट वे तो है डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि ये प्ले कार्ड लेकर या पैम्फलेट या किसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, वो बहुत अच्छा सिस्टम माना जाता है, आपने देखा भी होगा लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, तो फिर ये ऑनलाइन मीटिंग वाला, इसी को हम
रिकॉर्ड करके फिर वो शेयर करेंगे, बल्कि आप भी मेरी हेल्प कीजिए इसको शेयर करने में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या ईमेल के थ्रू या अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके थ्रू इसको सर्कुलेट करें। तो यहाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट है ऑनलाइन मीटिंग, उसको रिकॉर्ड करके एंड देन वी विल शेयर इट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड अथॉरिटीज। जब मान लीजिए हम एक कोई केस डिस्कस करते हैं जैसे रिलेटेड टू से आरसीएस, तो मैं उसका जो लिंक है वीडियो का वो आरसीएस ऑफिस को भी, जो हाईएस्ट लेवल है आरसीएस ऑफिस में, उनको भी भेजूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मिनिस्टर जो है उसको भी भेजूंगा। वो वैसे तो ये मिनिस्टर जो है बहुत करप्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको कम से कम पता तो चले, उनकी आंखें और कान खुले तो सही, क्योंकि पढ़ने में उनको बहुत तकलीफ होती है। आधे से ज्यादा तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए ये हिंदी में हम कोशिश करेंगे इनको वीडियोस को बनाएं, ताकि ये मिनिस्टर और ये आईएएस ऑफिसर जो है इनकी भी अंग्रेजी का बहुत बुरा हाल है, ये भी हिंदी में उसको समझ सकें। सो दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन मीटिंग्स। तो जो हर एक सोसाइटी का केस होगा उसको हम एक कैंपेन की तरह रन करेंगे, यानी कि पहले तो रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे, वो उतना काफी नहीं है। देन वी विल रेप्लिकेट इट। जो कैंपेन आपको शायद पता होगा कि मैं आई यूज्ड टू वर्क विद द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट था। तो मेरे को ये पता है कि जो डिजिटल कैंपेन्स हैं वो कैसे रन करने हैं। तो आप अगर मेरी हेल्प करेंगे तो पहले वो मीटिंग में और फिर रिकॉर्डिंग में और फिर शेयरिंग में, देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज कैंपेन्स, जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को जोड़ेंगे। आप भी उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो क्राइम हाउसिंग सोसाइटीज की दिल्ली में रफली 2000 हाउसिंग सोसाइटीज में जो क्राइम हो रहे हैं उससे मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग। तो मेरे पास तो 50-60 सोसाइटीज के केसेस आए। तो इसलिए मैं अलग अलग तरह के उनको अलग अलग तरह के से उनके ऊपर अट्रॉसिटीज जुर्म किए जा रहे हैं मेंबर्स के ऊपर, जो मैनेजिंग कमेटी है। ये क्रिमिनल्स है, ठीक है, माफिया है, माफिया ये, ठीक है, हाउसिंग माफिया। तो इससे बचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा है कि ऑनलाइन मीटिंग्स के बाद अगर आप में से कुछ लोग मुझे घर में भी मिलना चाहते हैं तो वो मुझे मिल सकते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, यानी कि मास्क वगैरह लगाकर, ठीक है। थैंक्स। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मैं वैसे अकेला सर्विस चला रहा हूँ अंडर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेड्स। तो ये मैं एक भी पैसा किसी से नहीं लिया आज तक, लेकिन अगर आप इसमें मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो यू कैन डोनेट एट योर ओन विल। तो उसके लिए मेरे आरएमएन फाउंडेशन साइट के ऊपर भी डोनेट का ऊपर बटन लगा हुआ है, और जो हर एक मेरी न्यूज़ आइटम है, जो न्यूज़ स्टोरी लिखता हूँ मैं, उसके नीचे भी एक पैराग्राफ लगा हुआ है और उसका साथ में डोनेशन का लिंक है। उसको आप क्लिक करेंगे तो आप अपने बैंक से या पेटीएम से या एक दो और ऑप्शंस हैं उनके थ्रू यू कैन डोनेट। तो ये मेरा कुछ कांटेक्ट दिया, वैसे मेरी सारी साइट्स के ऊपर भी ये लिखा हुआ है। तो ये मेरे आर एम एन न्यूज़ सर्विस चलाता हूँ, आर एम एन फाउंडेशन चलाता हूँ, एंड आई रन ए कपल ऑफ अदर साइट्स आल्सो। ये मेरा एड्रेस दिया गया है और साथ में ईमेल का एड्रेस भी मेरी साइट के ऊपर दिया गया। तो ramanmedianetwork.com एंड rmnfoundation.org, ये मेरे एड्रेसेस हैं। तो इसके ऊपर आप जाकर मेरी सारी डिटेल्स यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। Thanks for watching, and I expect you to help me run this campaign to weed out corruption from the housing societies of Delhi. Thanks for watching.